सब कोई खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। My dear friends, please excuse me, I'm not so fluent in Hindi, so I'll just say a few words in English. Do you understand me? Yeah? Okay. Good day to you and welcome to this Eucharistic celebration. This is the very first time we are having a Mass in Hindi. It was all in your interest that we know that a lot of migrants come to our Goa and they don't have a language which they can understand. And so this year we thought for the first time to add to our schedule this Hindi Mass, and somehow it has worked well. I see quite a good crowd. So I like to, in a very special way, welcome Father Joaquin Lacra. He is a Dominican priest and staying at Orly. He belongs to a community of Dominicans where the seminary is, and he belongs to that community. So I welcome him, and at the same time, thank him for making it possible to celebrate this Eucharist in Hindi for you. Secondly, we have Welson Culasso, Father Welson Culasso, to his left. He belongs to the SVDs, and he is actually working in Tripura, but now he's there in Goa for a few days. I welcome Father Welson also to this Eucharistic celebration and pray that this celebration of ours may be acceptable in the eyes of the Lord when we celebrate this novena of Saint Joseph Vaz. And my last beautiful word is this for you, my dear friends, who have taken pains, made time to come for this Eucharistic celebration, which is celebrated in Hindi only because of you. So we pray that God may shower His choicest blessings, Lord of blessings, on this novena day of Saint Joseph Vaz, and also the Lord's Day being a Sunday. God bless you, and a big, big welcome to both my priests here, and a big welcome to you. Sorry, I'm a little not so fluent with Hindi. That's why I chose that's why I chose English. God bless you. थैंक यू फादर। और आप सबों को जय यीशु। जैसे कि फादर ने कहा, यह पहली बार संत जोसेफ वाज के प्रांगण में यह हिंदी मिस्सा का आयोजन किया गया है इस नवीना के दौरान। तो यह हमारे लिए सौभाग्य है कि हम यहाँ पर इस मिस्सा के लिए उपस्थित हुए हैं और हिंदी भाषा में यह मिस्सा में भाग ले पा रहे हैं, ताकि जो पूजा पाठ में अपनत्व होता है वह अनुभव कर सकें। साथ ही साथ जब हम इस प्रांगण में उपस्थित हैं तो विशेष रूप से संत जोसेफ वाज की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भरपूर आशीष एवं कृपा मिले। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें राष्ट्रों के लिए नियुक्त करूँगा ताकि तुम्हारे द्वारा मेरा मुक्ति विधान प्रकट हो सके। प्रभु यीशु ख्रीस्त से लेकर आज तक प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उद्धार कार्य को शुरू किया था और उस कार्य को अलग अलग संतों ने अपने जीवन के द्वारा आगे बढ़ाया। हम संत जोसेफ वाज की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया, और हम जानते हैं, उनके बारे में सुने हैं और आज के उपदेश में भी हम सुनेंगे कि संत जोसेफ वाज किस तरह से ईश्वर के प्रेम को बांटने के लिए, ईश्वर की शांति को फैलाने के लिए, ईश्वर के मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और वे संपूर्ण जीवन इसी में लगे रहे। तो आइए, जब हम इस मिस्सा में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी अपने जीवन में यीशु के मुक्ति कार्य को आगे बढ़ा सकें, यीशु के प्रेम को एक दूसरे में बांट सकें, यीशु के शांति को हम एक दूसरे में बांट सकें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रह सकें। आइए उन सभी क्षणों के लिए हम ईश्वर से
क्षमा की याचना करें। जब हमने ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध और एक दूसरे के प्रेम के विरुद्ध कार्य किया है, ईश्वर हमें क्षमा प्रदान करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का दूसरा इतवार। पहला पाठ। नबी ईसायास मसीह को ईश्वर का दास कहते हैं। ईश्वर का दास न केवल इस्राएल को बचाने के लिए भेजा जाएगा, बल्कि उन सभी राष्ट्रों को भी जो समस्त पृथ्वी पर बसे हुए हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएँ 3 और 5 से 6 तक। पाठ का सारांश है, मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है, जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशजों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। संत पौलुस
अपने पत्र में कुरिन्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने दुर्गुणों का त्याग करें। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि बुलाए जाने तथा बपतिस्मा ग्रहण करने के कारण वे पवित्र हो गए हैं, इसलिए उन्हें पवित्र जीवन बिताना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 3 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति दान करे। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सिसनुस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। सब कोई खड़े हो जाएंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। सबको कैसे हैं? ठीक है। आज हम एक एक करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक विशेष मतलब के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और वो कारण है
आज हम संत जोसेफ वास के नोवेना के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस पूजन विधि में हम थोड़ा सा संत जोसेफ वास के जीवन के ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे और आज के तीनों पाठ हमें हमारे जीवन में क्या संदेश देते हैं उस पर भी हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। साथ ही साथ यह दोनों के पाठ और संत जोसेफ वास के जीवन के ऊपर मनन चिंतन करके हमारा जीवन हम कैसे नवीन करेंगे, कैसे नया जीवन बिताएंगे, उस पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठ में पहले पाठ में हम सुने हैं नबी इसायास के पाठ से ईश्वर नबी इसायास को अपने माँ के कोख से चुन लेता है, नियुक्त करते हैं। क्या के लिए वो नबी इसायास को चुन लेते हैं? आज के पहले पाठ में हमने सुना है ईश्वर इस्राएल से बहुत प्यार करता था, उनको अपने पास रखने के लिए वो तरस रहा था। और हम देखते हैं कि इस्राएल के लोग अपने पाप के वजह से वो ईश्वर से दूर चले गए थे और ईश्वर को यह सब देख के बहुत दुख हो रहा था। मैं जिसको प्यार करता हूँ वो मेरे से दूर होते जा रहे हैं। उनकी सोच अलग होने लगे, उनके काम अलग होने लगे और वो ईश्वर के जो मार्ग था उस पर नहीं चल रहे थे। इसलिए आज नबी इसायास को ईश्वर चुन लेता है अपने लोगों को वापस लाने के लिए, ईश्वर का प्यार दिखाने के लिए वो नबी इसायास को चुन लेता है। और हम आगे देखते हैं ईश्वर नबी इसायास से कहता है और संसार के कोने कोने में जाओ और सब लोगों को मेरे पास लेके आओ, मेरा प्यार सबको दिखाओ। यह आज ईश्वर नबी इसायास को कहते हैं पहले पाठ में। दूसरे पाठ में हमने सुना संत पौलुस कुरिन्थियों को अनुरोध करते हैं कि वो अपने जीवन में त्याग करें, अपने जीवन में त्याग करके हमको यीशु में विश्वास करना है। हम सब विश्वासी हैं, यीशु के विश्वासी हैं। कैसे हम यीशु के विश्वासी बने? हम सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है और वही विश्वास लेके आज हम यहाँ आए हैं। और आज हमें संत पौलुस कहते हैं जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया हमने यीशु को ग्रहण किया और हम जानते हैं हमारा यीशु मसीह पवित्र है और यही पवित्रता से चलने के लिए, पवित्रता का मार्ग पर चलने के लिए संत पौलुस हम सबों को, क्रिस्तियों को अनुरोध करते हैं। यह हमने पहले पाठ में सुना है और पवित्र रास्ता लेकर हमें पवित्र जीवन जीना है, यही आज हमसे संत पौलुस कहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना, आज का मुख्य जो वाक्य है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यह वाक्य हम हमेशा जब भी हम मिसा पूजन में भाग लेते हैं हम सुनते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। आज हमें यूहन्ना बपतिस्मा क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस सुसमाचार से? हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा यीशु के पहले इस संसार में आया ताकि वो यीशु के लिए हमारे लिए रास्ता बना सके, क्योंकि उसको पहले से बताया गया था कि जब यीशु इस संसार में आएगा तो इस संसार के जितने पाप हैं, जितने दुख संकट हैं, कठिनाई हैं, वो दूर करेगा। जो भी यीशु में विश्वास करेगा वो उसके जीवन में, वो अपने जीवन में हमेशा खुशी पाएगा। और जब इस
संसार में यीशु आया एक मेमना बन के। आदि पुराने विधान में हम सुनते हैं, हमने सुना है कि उस समय के लोग छेगरी मतलब मेमना को काटते थे अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, क्लीन करने के, प्योर करने के लिए, अपने आप के जो जितने भी पाप हैं उसको मिटाने के लिए वो लोग बकरी को काटते थे और उसका जो खून है उसको सेक्रीफाइस करते थे, बलि देते थे। लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर, हमारे पाप दूर करने के लिए हमें यीशु अपना बेटे को इस संसार में भेजा ताकि हम सब पाप से मुक्त हो जाए और हम यीशु का प्यार अनुभव करें। इसके लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया और यीशु इस संसार में आके हमारे लिए बहुत सारे कर्तव्य के काम किए। दुर्बल के लिए उसने सेवा की, बीमार थे उनको चंगाई प्राप्त की, जिसको दिखाई नहीं दे रहा था, आँख नहीं थे उनको आँख दे देखने के लिए, और बहुत सारे चमत्कार यीशु ने इस संसार में किए और वही चमत्कार में हम सब विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही है हमारा ईश्वर का मेमना जो हमें पापों से मुक्त करता है। हमारे पापों के खातिर उसने हमारे लिए अपना खून बहा दिया। क्या हम इस जो घटना हुई थी 2000 पहले उसको हम अपने जीवन में क्या हम हमेशा उसको याद करते हैं कि नहीं? हमको हमारे जीवन में हमको यह प्रश्न पूछना चाहिए। ईश्वर का मेमना हमारे लिए सिर्फ क्रिस्तान के लिए नहीं, लेकिन जैसे ईश्वर ने नबी इलियास को बताया पूरे संसार में जाओ और लोगों को अपने पास करो। यही आज हमें संदेश मिलता है कि यीशु जब इस संसार में आया खाली वो अपने यही एक ग्रुप के लिए नहीं, लेकिन पूरे संसार के लिए इस संसार में आया है, संसार के लोग के लिए इस संसार में आया है। और यही हम हमारे इस भूमि के, गोवा के भूमि के एक महान व्यक्ति के जीवन में देखेंगे तो भी हम यही सब देखते हैं। अगर हम संत जोसेफ वास के जीवन में भी देखेंगे तो यही लेके संत जोसेफ अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ था। हमेशा उसने इस यीशु के मेमने में विश्वास रखा। आज का नवेना का मुख्य विषय है माता मरिया यीशु को हमेशा फेथफुल रही, विश्वसनीय रही, अंत तक विश्वसनीय रही। यह आज का नवेना का मुख्य विषय। तो आज यही विषय को लेके हम थोड़ा मनोचिंतन करेंगे सेंट जोसेफ वास के जीवन में। सेंट जोसेफ वास एक सीधा साधा इंसान था, विनम्रता का जीवन उसका था। 21 अप्रैल 1635 में उसका बनावलिम, आप लोग जानते होंगे बनावलिम गांव में, बनावलिम बीच सुना है ना? हाँ, वो गांव में उसका जन्म हुआ था। और जब वो पैदा हुआ था उसके पिता ने एक तारा देखा था, तो तारा को देख के उसने एक दिन अपने किताब में लिखा कि यह मेरा बेटा एक महान आदमी बनेगा। और सच में हम देखते हैं कि संत जोसेफ एक महान आदमी बन चुके हैं, एक संत बन चुके हैं। जब वे छोटे थे, जब संत जोसेफ वास छोटे थे, वो हमेशा अपना जीवन प्रार्थना में बिताते थे। जब वो छोटे थे तो कोर्तालिम गिरजा है, उधर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। और जैसे वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे, उसके लिए द्वार अपने आप खुल जाता था। इसका मतलब यह है कि ईश्वर उसके साथ है। ईश्वर ने उसका अपना प्यार दूसरों को बांटने के लिए नियुक्त किया था, चुन लिया था।
और हम देखते हैं जब भी वो स्कूल जाता था वो रोजरी माला लेके जाता था, हमेशा रोजरी माला लेके प्रार्थना करता था। वो था संत जोसेफ वास का प्रार्थना का जीवन। और जब वे बढ़ते गए उसको फादर पुरोहित बनने की सोच आई। उसने यीशु का जो बुलावा था उसको स्वीकार किया, अपना जीवन यीशु के साथ समर्पित किया, यीशु के लिए समर्पित किया। और जब वे फादर बने तो एक मिशनरी बन के वो श्रीलंका देश में चले गए, ईश्वर का प्यार दिखाने के लिए, यीशु का प्यार दिखाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो श्रीलंका गए। और उधर जाके उसने उन लोगों की, श्रीलंका के जो लोग हैं उनकी भाषा सीखी। और उधर बहुत सारे लोग बीमार थे, दीन दयालु थे, उनकी सेवा की। लेप्रेसी से बीमार हुए थे, उनको चंगाई प्राप्त की। और बहुत सारा काम संत जोसेफ ने श्रीलंका में जाके बहुत सारा चमत्कार भी दिखाए। एक दिन श्रीलंका में जहाँ संत जोसेफ काम करते थे उधर बारिश की कमी थी। और हम लोग जानते हैं हमारे गांव में जब पानी नहीं रहता है तो रोपा रोपने में भी कठिन हो जाता है। वैसे ही उधर भी एक ऐसा ही परिस्थिति हुई थी जब उनके गांव में बारिश की कमी थी, बारिश ही नहीं हो रहा था। तो लोगों ने संत जोसेफ से अनुरोध किया, ईश्वर से मांगो कि हमारे गांव में बारिश आ जाए और हम अपने जितने भी हम सब्जी सब लगाते हैं, खेत सब लगाते हैं, उसके लिए हम अच्छे से लगाने के लिए बारिश के लिए प्रार्थना करें। और यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था। जब संत जोसेफ ने ईश्वर से प्रार्थना की तो बहुत उधर वर्षा हो गई और वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए। तो ऐसे करके संत जोसेफ ने ईश्वर का स्वर्गराज श्रीलंका में प्रचार किया। उसके कामों से वैसे ही उसके प्रचार से उन्होंने ईश्वर का प्यार क्या होता है वो सबको दिखाया। तो ये है संत जोसेफ वास का जीवन, प्रार्थनीय जीवन, विनम्रता जीवन। अपना जीवन खो के दूसरों के लिए उसने जीवन दिया सेवा करके। आज हम क्रिस्तीय भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज भी यीशु हमसे सबसे बोलता है कि जाओ दूसरों को प्यार दिखाओ, जाए स्वर्गीय राज दूसरों को प्रचार करो। यही आज हमें संदेश मिलता है। और संत जोसेफ के जीवन से हम यह संदेश पाते हैं कि उसका जीवन पहले से विनम्रता जीवन था, विनम्रता जीवन। उसके लिए बहुत सारे पोस्ट मिल रहे थे लेकिन वो विनम्रता जीवन जिए। साथ ही साथ दूसरा है एक प्रार्थनीय जीवन, पवित्र जीवन, वो उससे हमको सीख मिलती है। छोटे थे उस समय भी प्रार्थना कर रहे थे और जब फादर बने उसे भी प्रार्थना करके चमत्कार करके दिखाए। यह दिखाया कि प्रार्थना से सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। और हमारे जीवन में भी जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो यही विश्वास लेके संत जोसेफ के मध्यस्थता से हमको हमारा जीवन भी प्रार्थनामय और विनम्रता जीवन बनाना चाहिए। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा कि आज का जो विषय है माता मरियम विश्वसनीय रही अंत तक, हमको भी मरियम जैसे विश्वसनीय रहना चाहिए। संत जोसेफ भी विश्वसनीय रहे। ही वॉज वेरी फेथफुल और इसीलिए वो ईश्वर का एक सर्वेंट बना, ईश्वर का दास बना। और हम जानते हैं 2015 में संत फ्रांसिस पापा ने संत जोसेफ वास को संत घोषित किया था।
आइए उसी के मध्यस्थता से हम हमारे जीवन में भी एक चेंज लाए, एक नया जीवन बिताए। हम सब यहाँ गोवा में आए हैं, अपना घर द्वार छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आए हैं। और हम यहाँ क्या के लिए आए हैं? काम करने के लिए आए हैं। कुछ मतलब है यहाँ आने के लिए। और जब हम यहाँ काम करने आते हैं तो हम बहुत सारा चीज़ देखते हैं, बहुत सारे चीज़ देखते हैं। बहुत अच्छा यहाँ परिवर्तन है ना। यह बहुत अच्छा बीच है, जगह है, पेड़ सब है, बहुत अच्छा लगता है। बीच में नहाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम यहाँ क्या के लिए आए हैं उसको हमको हमारे मन में रखना चाहिए। खाली मज़ा करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ मतलब के लिए हम आए हैं। और मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं झारखंड में था, उड़ीसा में था, उधर था, 1-2 साल रहा था। और उधर जाके मैंने बहुत प्यार, आप लोगों का प्यार अनुभव किया। वहाँ का आप लोगों का छोटा नागपुर का रीति रिवाज, आप लोगों का ट्राइब्स जो है, अलग अलग ट्राइब्स जो है वहाँ, वो सब देखकर बहुत खुशी होती है। और साथ में जब एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो वह देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। किसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, गोवा में आके एक समस्या आती है, खास करके हमारे युवक और जो हमारे प्यारे पिता है उनके लिए भी, और माता है उनके लिए भी एक समस्या आती है। क्योंकि हमारे गोवा में दारू क्या है? हाँ, दारू कहीं भी मिल जाता है। मेरा यही अनुरोध है आप सबों से, दारू तो कम दाम में मिलता है, लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। कभी कभी मैं बाहर देखता हूँ और कभी कभी मेरे कोई बताते हैं, अरे एक ऐसा आदमी है, वो कैसा आदमी है। मेरे को भी कभी कभी लगता है, नहीं कोई ऐसे बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब मैं आप लोगों के छोटा नागपुर में गया था तो वहाँ का बहुत अच्छा था व्यवहार सब। लेकिन जब मैं देखता हूँ यहाँ आते हैं तो उनका मन दूसरा ही हो जाता है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जब भी अपनी पत्नी या अपने बच्चे बोलते हैं पिताओं को, दारू मत पीजिए, इधर मत, ऐसे मत कीजिए, तो उनको ये बात सुनना चाहिए। क्योंकि दारू पीने से, मैं एक एग्जांपल उदाहरण देना चाहता हूँ। एक लड़का छोटा नागपुर से ही बहुत पिया, कहीं काम कर रहा था, बहुत पिया, और इतना पिया कि वो रास्ते पे सो रहा था। उसके पॉकेट में 30,000 रुपये थे और मोबाइल था। 30,000 रुपये और मोबाइल, दारू पी के रास्ते पे गिर गया, सो गया। कोई 30,000 रुपया उठा के लेके चला गया, मोबाइल भी उठा के लेके चला गया। और जब यह बात हम सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बाद में सब बोलते हैं छोटा नागपुर के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो यहाँ आके हमें हमारा नाम बर्बाद नहीं करना है। हम जानते हैं हम यहाँ काम करने आए हैं, हमारे परिवार के लिए हम इधर आए हैं, मज़ा करने नहीं आए हैं। मज़ा तो कर सकते, उसके लिए समय है, लेकिन हमको भी यही सोचना है, क्या के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्या के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हम लोग हमारे परिवार की परिस्थिति जानते हैं, सब कोई जानते हैं हमारे परिवार का बैकग्राउंड। मैं भी आप लोगों के घर में रह चुका हूँ और मैं भी देख चुका हूँ। तो आप लोगों का जो छोटा नागपुर का जो ब्यूटीफुल क्या बोलेंगे, एक यूनिक वे ऑफ लिविंग, यूनिक वे ऑफ लिविंग जो छोटा नागपुर है, यहाँ क्यों नहीं दिखा सकते हैं? यहाँ भी दिखाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने शुरू में नाच गान किया, इधर मांदात देखे भी मेरे को बहुत खुशी लग रही है। साइलो नाचने भी मैं तो कभी छोड़ता नहीं,
बहुत अच्छा लगता है। तो यह हमारा संस्कृति जो है वो सब दिखाना चाहिए। दारू पी के हमारा छोटा नागपुर का नाम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे इधर बच्चे हैं, युवक हैं, माता पिता हैं, हम सब मिलकर ईश्वर का प्यार एक दूसरे के साथ अनुभव करें, एकता से रहे। कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को दुख हो जाता है, संकट आते हैं, तो एक दूसरों का सहारा बनना चाहिए। और यही प्रार्थना हम आज संत जोसेफ वास के मध्यस्थता से करेंगे। और हमेशा संत जोसेफ के जगह, यह कितना अच्छा पवित्र जगह है, यहाँ के हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमेशा मिसा में भाग लेंगे। जैसे संत जोसेफ हमेशा भाग लेते थे मिसा में, वैसे ही हमको भी मिसा में भाग लेना चाहिए। अब मैं सुना हूँ कि बहुत जगह में आप लोगों के लिए हिंदी मिसा का हिंदी मिसा हो रहा है, नावेली में और वेरना में और नॉर्थ साइड में भी बहुत सारे जगह में हिंदी मिसा हो रहा है। तो आप सबों को अनुरोध करता हूँ कि मिसा में भाग लें, ईश्वर का प्यार अनुभव करें, एक दूसरों की सहायता करें, एक दूसरों को मत छोड़ो, एक दूसरों को मत छोड़ो, एक साथ रहो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही हमारे विचार लेके हम हमारे जीवन, हमारे परिवार को संत जोसेफ के मदरसा से ईश्वर के पास चढ़ाएं। आइए हम सभी खड़े होकर अपने विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भपाड़ा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय उन्हें दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में उतरा, तीसरे दिन मनुष्य जी उठा, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ संत जोसेफ वास के प्रांगण में उपस्थित हैं उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने के लिए। इस समय आइए हम अपने सभी निवेदनों आवश्यकताओं को ईश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों एवं धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के चुने हुए नबियों के रूप में उसके मुक्ति के संदेश को समस्त लोगों को सुना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम पवित्र माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक हैं। यह प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने, संस्कारों के माध्यम से विश्वासियों के जीवन को नवीन करने और उनको सही रास्ता दिखाने में कामयाब हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें
जो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। प्रभु ईश्वर उन्हें आशीष एवं कृपा दें ताकि वे अपने जीवन का सही मार्ग चुनने में सफल हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ उपस्थित हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हमने अपने बपतिस्मा द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। उसकी सहायता से हम मसीह के साक्षी बने और सदैव इनकी महिमा का बखान करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम इस पवित्र मिस्सा में एकत्रित अपने सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु की कृपा, पिता ईश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा के सहचर्य का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हमने मनन चिंतन किया, माता मरियम अपने जीवन के अंत तक प्रभु यीशु के प्रति विश्वसनीय बनी रही। हम भी आज प्रभु के प्रति विश्वसनीय बने रहने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि माता मरियम हमें प्रेरित करे और संत जोसेफ वास जिनका हम नवीना कर रहे हैं वे भी हमें प्रेरित करें कि हम अपने जीवन में सदा ईश्वर के प्रति विश्वसनीय रहें, ईश्वर के आज्ञानुसार, उसकी इच्छानुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें और अपने भाई बहनों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेल और प्रेम के साथ रह सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेषकर उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग प्रकार की बीमार से पीड़ित हैं। ईश्वर अपने चंगाईदाता हाथ बढ़ाकर उनका स्पर्श करे और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम एक क्षण मौन रहकर अपने सभी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जो संसार के पाप हर लेते हैं। हमें ऐसी कृपा दे कि हम बपतिस्मा में की गई अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताएं और पवित्र आत्मा की शक्ति से सशक्त हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, यीशु भगवान।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान चढ़ाते हैं, हमारे मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हमें कृपा प्रदान कर कि हम पावन यूखरिस्त का समारोह योग्य रीति से मना सकें, अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाएं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसीलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं को की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युगान युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा समस्त और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का समय है। परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए केवल वही भाई बहनें सामने आएं जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया के नियम अनुसार इसकी तैयारी की है, धर्म शिक्षा ली है, जिनका कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा हुआ है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में।
हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता ईश्वर, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे। जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है, उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। दडपणाच्या आपल्या दर्पणाच्या अजापानी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोपले। ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका भाग्यवंत जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आणि आंकवार मारयेच्या आश्रयाखाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आणि आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें। असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोषतांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागतांव। ओगीच रावन तुका जाय तें माग। मौन रखे हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हे मागणे आमी करतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। आमीन। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस दिन में यहाँ आने के लिए, संत जोसेफ वास को आदर और सम्मान दिखाने के लिए और उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने के लिए। संत जोसेफ वास आप सबके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए ईश्वर से दुआएं करें, प्रार्थना करें। आपका जीवन खुशहाल हो, जीवन की हर खुशी आपके परिवार में, आपके जीवन में मिले। तो पुनः एक बार आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और क्या बोलते हैं, शुभ दिन। दोनों फादर को हम लोग धन्यवाद देते हैं और साथ में यहाँ के जो फादर हैं जो यहाँ पर संभाल रहे हैं उन सभी को, सिस्टर लोगों को जो हमारे लिए व्यवस्था कर दी हैं, सबों को, साथ में यहाँ पर जो कोयर हैं अच्छे से गाना किए, उन सबों के लिए हम लोग धन्यवाद बोलते हैं।
आज के मिस्सा के सभी मतलबों के लिए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल दे, प्राण बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थी, अब काल सदा रहेगी। आमीन। हे संत जोसेफ भास, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ भास, हमारे लिए प्रार्थना हे कर, संत जोसेफ भास, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे स्वर्ग के सब दूत और शांतो, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया में शांति में निवास करे। आमीन। यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा राज, क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।